दोस्तों नमस्कार। शाम की चाय के साथ 10 इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 3 नवंबर 2020। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। यूरो इंडिया के 13वें सत्र का आयोजन फरवरी 2020-21 में कहाँ किया जाएगा? तो यूरो इंडिया के 13वें सत्र का आयोजन किया जाएगा बेंगलुरु के येलहंका के वायुसेना स्टेशन पर। प्रत्येक वर्ष यूरो इंडिया के सत्रों का आयोजन यहीं किया जाता है। तो यदि प्रश्न आ जाए कि यूरो इंडिया के 12वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया, तो आपका उत्तर होगा बेंगलुरु के येलहंका के वायुसेना स्टेशन पर। इन सत्र में क्या किया जाता है? एरोस्पेस एवं रक्षा उद्योगों की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी लगाई जाती है, जिसमें विभिन्न देशों के ग्लोबल लीडर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर और एरोस्पेस एवं रक्षा उद्योग से जुड़े हुए थिंक टैंक शिरकत करते हैं। इससे एक तो भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, दूसरा भारत की मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में टाइफून गोनी किस देश के पूर्वी तट से टकराया? तो हाल ही में टाइफून गोनी फिलीपींस के पूर्वी तट से टकराया। टाइफून गोनी का नाम टाइफून रोली भी है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं टाइफून की। टाइफून क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो कि चीन सागर में आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का नाम उत्पत्ति के आधार पर बदलता रहता है। यदि उत्तरी अटलांटिक और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात आएगा तो उसका नाम होता है हरिकेन। आपने अक्सर सुना होगा जो चक्रवात अमेरिकी तट से टकराता है उसका नाम हरिकेन होता है, जैसे हाल ही में हरिकेन हन्ना आया था। ठीक है। और यदि दक्षिण पूर्व एशिया और चीन में आएगा उष्णकटिबंधीय चक्रवात तो उसका नाम बदल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा टाइफून। लेकिन यदि दक्षिण पश्चिम प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र में आएगा तो इसको कोई विशेष नाम नहीं दिया गया, इसका नाम एज इट इज रहता है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। क्लियर हो गया? क्या क्लियर हुआ कि उत्पत्ति के आधार पर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के नाम बदलते रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? तो हाल ही में केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में आरक्षण देने की घोषणा की है, जिसमें ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को दिया जाएगा 27% का आरक्षण, वहीं एससी को मिलेगा 15% का और एसटी को दिया जाएगा 7.5 7.5% का आरक्षण। ठीक है, तो आपका उत्तर हो गया सी, 27%। अब बात करते हैं सैनिक स्कूलों की। तो देश में कुल 33 आवासीय सैनिक स्कूल कार्यरत हैं, जिनका प्रबंधन किया जाता है सैनिक सोसाइटी के द्वारा। सैनिक सोसाइटी किसके अंतर्गत काम करती है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत। क्लियर हो गया? भारत की किस महिला पहलवान ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो रितु फोगाट ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का खिताब जीता है। यदि प्रश्न आ जाए मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था, तो आपका उत्तर होगा सिंगापुर। साथ में आपको याद होगा 2016 में रितु फोगाट ने राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है? तो छत्तीसगढ़ ने अपने पीडीएस सिस्टम के थ्रू फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना लॉन्च की है। फोर्टिफाइड चावल रिच होगा विटामिन B12 में, फोलिक एसिड में और आयरन में। इससे जो कुपोषण है, एनीमिया है, उससे लड़ने में मदद मिलेगी। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने हाल ही में किस भारतीय कंपनी को विमेंस T20 चैलेंज 2020 के टाइटल स्पॉन्सर्स के रूप में घोषित किया है? तो हाल ही में बीसीसीआई ने जियो को टाइटल स्पॉन्सर्स के रूप में घोषित किया है। किसका टाइटल स्पॉन्सर? विमेंस T20 चैलेंज 2020 का। ठीक है। किस भारतीय राज्य द्वारा गरीब परिवारों सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट के लिए पहली परियोजना लॉन्च की गई है? तो हाल ही में केरल ने लक्ष्य रखा है कि इस साल दिसंबर तक राज्यों के स्कूलों, सार्वजनिक कार्यालयों, गरीब घरों में मुफ्त और हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान किया जाएगा। तो आपका उत्तर हो गया विकल्प ए यानी केरल। ऐसा करने वाला केरल देश का पहला राज्य बन गया है। एनटीपीसी नेशनल पावर थर्मल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ग्रीन इनिशिएटिव के तहत किस देश के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ग्रीन इनिशिएटिव के तहत एनटीपीसी ने जापान के साथ एक समझौते हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। कौन सा बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के नए अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क पर लाइव होने वाला पहला बैंक बन गया है? तो अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क क्या है?
इस फ्रेमवर्क की मदद से व्यक्तियों और छोटे मध्यम आकार के व्यवसायों को अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करने में और सेवाओं का लाभ लेने में मदद मिलेगी और ऋण या अन्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता से भी छूट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह की फ्रेमवर्क में लाइव होने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है इंडसइंड बैंक। साथ में प्रश्न आ जाए कि अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क किसने शुरू किया है, किसने लॉन्च किया है, तो आपका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक। जॉन मैगुफुलू किस देश के नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो नए राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं ये तंजानिया के। ठीक है, यहाँ पे री इलेक्शन हुआ था जिसके बाद राष्ट्रपति बन गए हैं जॉन मैगुफुलू। ठीक है, फुली। और आपको याद होगा तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। तो ये हैं आज के करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के प्रश्नों का जिनका जवाब आपको देना है। कमेंट बॉक्स में तीनों ही प्रश्नों का जवाब एक साथ दीजिएगा ताकि आपके कमेंट को पिन किया जा सके। साथ में जो सबसे पहले सही सटीक जवाब देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पिछले प्रश्नों का सही जवाब सुधीर कटियार जी के द्वारा दिया गया, उनके कमेंट को पिन कर दिया गया है। पहला प्रश्न लेते हैं, कौन सा क्रिकेटर T20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? आपके विकल्प हैं क्रिस गेल, ड्वेन ब्रैवो, बाबर आजम या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, एनुअल स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट के सर्वेक्षण के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण बच्चों के पास घर पर कोई पाठ्य पुस्तक नहीं है? आपके विकल्प हैं 22%, 30%, 8% या इनमें से कोई नहीं। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य अंतिम पायदान पर रहा? आपके विकल्प हैं उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। साथ में बताइएगा पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। तो ये हो गए आज के प्रश्न। अब देख लेते हैं पिछले प्रश्नों का जिनका जवाब सुधीर कटियार जी के द्वारा दिया गया। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया? तो आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया गुजरात में। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर 400 से अधिक औषधीय पेड़ों की प्रजातियां लगी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर नया एक प्राणी उद्यान का भी उद्घाटन किया गया था जिसका नाम था सरदार पटेल प्राणी उद्यान। ठीक है, गुजरात में ही। दूसरा प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो भारतीय रेलवे ने शुरू की है मेरी सहेली पहल। तो आपको ये याद रखना है किसने शुरू की है, भारतीय रेलवे ने, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस संस्थान ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन विकसित की है? तो भारतीय सेना ने भारतीय सेना के ही यूज़ के लिए सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च की है। इसका उद्देश्य क्या है? एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर बिना किसी रुकावट के कम्युनिकेशन वगैरह किया जा सके। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होगा कंपेयर टू व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।